सम्मानगढ़ राष्ट्रीय ध्वज का सलामी दे गए। राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जब सितरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं वाफा अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त हम धारावी पुलिस स्टेशन में मौजूद है और आज 26 जनवरी है, प्रजासत्ताक दिन है। और इस दिन में आप देखें कि किस तरह से पुलिसकर्मी जो है वो सबसे ज़्यादा खुशियां मनाते हैं। और इसी को लेकर आज हम सीनियर साहब से बात करेंगे कि जिस तरह से प्रजासत्ताक है, क्या कानून व्यवस्था ठीक चल रही है? जिस तरह से कानून व्यवस्था है, क्या इसमें इम्प्रूव की ज़रूरत है? क्या और भी बदलाव की ज़रूरत है? आज प्रजासत्ताक दिन है सर, आज से कानून के जो है बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे जो है हक लोगों को मिले, वोट देने का हक मिला है, इस तरह से बहुत सारे हक मिले। तो क्या धारावी के अंदर कानून की व्यवस्था ठीक चल रही है? क्या लोगों के अंदर जो एक बेचैनी है वो ख़त्म हो पाएगी? क्या 100% खत्म हो जाएगी। अभी धारावी जैसा एरिया इतना शांत है, कोई भी ये दंगा फसाद नहीं है। नहीं तो ये सब लोग रहते हैं ना, धारावी को मिनी इंडिया कहते हैं। आशिया खंड में सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी है आशिया खंड में। तो इस धारावी में अभी शांति बनी हुई है। सब लोगों को ही ऐसी शांति बनी रहे और धारावी के लोगों का उद्धार हो। सर इस साल में किस तरह के अपराध ज़्यादा बढ़े हैं? अपराध बढ़ने का सवाल ही नहीं आता है। अपराध बढ़े नहीं है, उल्टे कम हुए हैं। पहले 4-4, 5-5 मर्डर थे, अभी एक दो हुए। वो भी सब आरोपी अंदर बैठे हैं। नशे के सब आरोपी अंदर है। नशे की आपने बात की तो कई जगह से वीडियो और कई जगह से आ रही है। जैसे हम अगर बात कर ले प्रेम नगर की है और वहाँ से है और इस तरफ से है, जो कई जगह से वीडियो भी आ रही है और महिलाएं बेच रही है बच्चों के साथ में, ये भी दिखाई दे रहा है। नशे के बारे में मैक्सिमम आरोपी जेल में है और जो जेल से छूटे हैं उनको हमने तड़ीपार कर दिया है धारावी से। नशे पे हम पूरा कंट्रोल करेंगे और कड़ा कानून, कड़क कायदा कानून कड़क। अभी तो पीटी-एनडीपीएस करके मौका लगाने की कोशिश चालू है एनडीपीएस वाले। प्रजासत्ताक दिवस को लेकर जिस तरह से कानून व्यवस्था है, क्या और भी कायदे में बदलाव होना चाहिए क्या? क्योंकि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको डर खत्म हो गया पुलिस का। वो आरोपी खुलेआम तो हमारे धारावी में नहीं घूम रहे, क्योंकि जो हिसाब से हमारे सीनियर राजू बिटकर साहब, जो ये हिसाब से उनका डर पुलिस का जो काम है बहुत अच्छी तरह चल रहा है। नहीं सर, नशे का पेटलर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, गली गली में नशा बिक रहा है। नशा क्या हो रहा है कि नशे के बारे में अभी जो हिसाब से हर दवाई की दुकान में जब आप खांसी की दवा लो वो भी नशा है। अगर वो जितने डॉक्टर ने बोले उतनी ही लेना चाहिए, अगर उससे ज्यादा लो तो घर पे वही होता है। तो क्या होता है कि नशा, उसके बारे में तो हमारे सीनियर ऑफिसर उसके ऊपर पाबंदी ला रहे, और भी उनका प्रयास चल रहा है। जो इनके पूरे हमारे कमांडो है, हमारे जो धारावी पुलिस स्टेशन के जो कानून तो बाबा साहब ने बनाया, लेकिन क्या उस पर अमल भी किया जा रहा है? कि अगर हम धारावी की बात कर लें तो कई ऐसे इलाके हैं, प्रेम नगर है, मुस्लिम नगर है, नई बस्ती है, ऐसे बहुत सारे इलाके जहां पर ड्रग्स आम हो चुका है। ड्रग्स नशे की चीजें बेची जा रही है, लेकिन उन पर कोई सख्ती नहीं हो रही है, वो खुले आम बेच रहे हैं। तो क्या इस ड्रग माफियाओं पर लगाम लगेगा धारावी में? ये जिम्मेदारी खाली गवर्नमेंट और पुलिस की नहीं है, ये जिम्मेदारी जनता की भी है। जनता भी इसमें जागरूक होना चाहिए। और मैं पूरे ख़ास करके जहाँ जहाँ जिस इलाकों का आपने नाम लिया है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग जागरूक हो। आप लोग पूरे समाज को जागाओ कि इस समाज को आने वाली नस्लें जो बर्बाद हो रही हैं, इसके लिए आपने देखा होगा कि धारावी में जो एक नशा मुक्ति हमारे इलाके में भी चालू हुआ और वो लोग बाकायदा इससे लड़ाई लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इसी तरीके की संस्थाएं और भी अगर
यहाँ पर काम करेंगे और पुलिस के साथ मिल के काम करेंगे, सरकार की मदद रही तो ये सारी चीज़ें कम हो सकती हैं, लेकिन जनता को भी जागरूक होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। धारावी हमने कई ऐसे केसेस देखे जो नशे को लेकर मर्डर भी हुए, हाफ मर्डर भी हुए, दंगे भी हुए, लड़ाई भी हुए। धारावी सब प्रांत के लोग रहते हैं, हर प्रांतों के लोग आपस में थोड़ा बहुत तो बहस होता ही है, मगर ये साल जो हिसाब से बिटकर साहब है उस हिसाब से उतने जो क्राइम होते थे उतने तो नहीं हो चुके। जो भी है थोड़ा बहुत उनको भी पाबंदी ला गई है और ला रहे हैं सब, और सब पूरे धारावी के पुलिस वाले और इंस्पेक्टर सब उसके पीछे लग चुके हैं। जब भी हमें हम आते हैं तो पूरे नशा करने वाले या दंगा फसाद करने वाले सबको जितना उनको सजा मिल सकती है उतना हमारे धारावी पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर उनके बारे में प्रयास कर रहे हैं। दबाव तंत्र की अगर बात करें तो उससे ज़्यादा जो है वो नशे का जो है वो मेला ज़्यादा भारी पड़ रहा है। जगह जगह पे, गली गली पे नशे के व्यापारी बढ़ते जा रहे हैं। इस पर क्या कानून तंग नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल कानून होना चाहिए। हदीस पाक में कि हर नशा जहर है, लेकिन मुसलमानों में ये नशा सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, जो धारावी का मामला है, धारावी में नशे का कारोबार तो बहुत तेज़ी से फैला, लेकिन अब इस पर बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं। स्पेशली हमारी दावत इस्लामी जो है वो जो नशे के धंधे में मुलविस हैं उनको अपना दोस्त बना करके हमारे जो वीकली इज्तिमात होते हैं उनमें बुलाया जाता है और उन्हें खौफ खुदा बताया जाता है कि नशे से हमारे अंदर जो बुराइयां होती है वो किस तरह से हमें एक इंसानियत से दूर कर रही है और हमें हमारे घर को बर्बाद कर रही है। तो उस तरह से उनको बताया जाता है और लोगों को ये समझाया जाता है कि हमारा मज़हब नशे से नहीं बल्कि दोस्ती से अमन का पैगाम देते हुए लोगों को इकट्ठा करके फैला हुआ है। कानून को लेके क्या कहेंगे? प्रजासत्ता दिन है, बाबा साहब ने हमें हक दिया है, हर चीज़ का हक दिया, चाहे वो इलेक्शन को लेकर हो, वोट देने को लेकर हो या और भी किसी बात को, तमाम चीज़ों का हमें जो हक दिया है, क्या वो हक हमें मिल रहा है क्या? बाबा साहब ने संविधान लिखा है करके हक मिल रहा है ना। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखे होते तो हक कहाँ मिल सकता हमें, इसलिए तो हक मिल रहा है बाबा साहब ने संविधान लिखा कर। कई जगह पे ऐसा है लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? न्याय मिलेगा ना, हर एक जगह को मिलेगा, हर एक लोगों को मिलेगा न्याय। क्या कहेंगे कि धारावी में जिस तरह से नशा बहुत ज्यादा फैलते जा रहा है उसको लेके क्या कहोगे? जैसे कि अभी आपको हाजी साहब ने कहा, नशा के लिए हम सबको खुद ध्यान देना चाहिए। हमारे लोकल में अगर कोई नशा करता है तो उसके लिए आप नज़दीक पुलिस स्टेशन में बोलें, और जो ये नशा का करते हैं उसके लिए हमको खुद अवेयरनेस कैम्प उसके लिए चलाना चाहिए। हर एरिया के लोगों को खड़ा होना चाहिए कि उनके इलाके में ना बिके। ज़रूर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम हमारे घर से नहीं निकलेंगे तब तक ये आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंचेगी। आज दूसरे का बच्चा ऐसे मौलवी से, कल उनका बच्चा भी हो सकता है। ज़रूर हो सकता है। इसके लिए हम सभी लोग एक मुहिम चला भी रहे, और मेरे सारे धारावी घरों से, पूरे मुंबई के लोगों से विनती है कि आप सभी लोग भी जागरूक हो। इस 26 जनवरी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते, मैं जिया बोल रही हूँ। मैं किन्नर माँ ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर सलमा जी की तरफ से हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हर साल के भांति इस साल भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्या है कानून व्यवस्था को लेकर आपके नज़दीक जो हालात थे आपके, क्या उसमें बदलाव आया है कानून को लेकर या और ज़्यादा परेशानी होने लगी है? परेशानी पहले से थोड़ा बेहतर है। हाँ, जब से ये सर आए हैं तब से थोड़ा हालात मतलब ठीक हुआ है, और आगे भी सोचूं मतलब आगे भी शायद ऐसे मतलब और इससे बेहतर हो, मैं यही गुजारिश करूँ। छेड़छाड़ और बाथरूम आना जाना और उसके साथ में घर पर जो किराएदार परेशान करते थे वो सब लेकर क्या है? अभी उतना मतलब पहले जितना परेशान करते थे अभी उतना नहीं है, लेकिन छेड़छाड़ की बात कहा जाए तो मतलब लड़के लोग का हालात तो वैसा अभी भी वैसे ही छेड़छाड़ करते हैं, अभी उसमें बदलाव नहीं आया है। तो क्या चाहती है उसको लेकर? उसमें बदलाव चाहती हूँ। इस तरह का बदलाव? उसमें इस तरह की जैसे कि हम लोग रास्ते में जाए तो हमें इज्जत मिले, हमें भी मान सम्मान मिले, जैसे सभी को मिलता है वैसे हमें भी मान सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, लोग तो कहते हैं कि अगर आप इज्जत दोगे तो ही इज्जत मिलेगी, जब आप उनके साथ गलत हरकत नहीं करोगे तो वो भी आपसे नहीं करेंगे। जी, ये बात तो सही है। जब हम सही हैं तो कोई भी हमारे साथ सही व्यवहार करेगा, अगर जब हम खुद गलत होंगे तो कोई भी हमको बेइज्जत कर सकता है। इसलिए हम भी अपने आप को बदलना चाहते हैं और आप लोग भी अपने सोच को बदलिए। तो किस तरह आप अपने आप को बदलेंगे? हम अपनी सबकी तरह, जैसे हम आम जनता जैसे औरत होती हैं, जैसे वो अपने मान सम्मान जैसे पाना चाहती है, हम वैसे हम भी अपना। आपको भी मेन स्ट्रीम में मान सम्मान चाहिए? हाँ, मान सम्मान चाहिए हमें। जिस तरह से हर कोई अपने मान सम्मान के लिए लगा है, हर कोई चाहता है कि उसे मान सम्मान मिले,
लेकिन क्या ये जनता लोगों को मान सम्मान, खास करके किन्नरों को मान सम्मान दे सकती है क्या? बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया है, हर एक को दिया है, लेकिन क्या वो अधिकार ये समाज ने दे पाएगा क्या? आज प्रजासत्ता दिवस है, आज कानून बना था, बाबा साहब ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए थे, लेकिन आज हम उस अधिकार को नहीं वापर रहे हैं और ना ही हम किसी तरह से इस देश के उस कानून का सहभाग बन रहे हैं कि हम भी क्राइम को कम करने में लगे। हम भी ये देखें कि हमारे एरिया में जो लोग नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ हम खड़े हो जाएं, जो लोग नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ हम अपने पूरे एरिया को जमा करके उनको वहां से बाहर निकालें, या उन्हें ये कह दें कि आप एरिया में नशा नहीं बेच सकते हो। अगर हर एरिया वाला इस तरह से खड़ा हो जाए और नशा बेचने वाले के खिलाफ खड़ा हो जाए तो कोई भी नशा आपके इलाके में नहीं बेच सकता है। अगर वो बेचेगा तो उसे अपने घर से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन जरूरत यह है कि हर धारावी वासी बाहर निकले, अपने अपने इलाके में देखे कि कहां पर नशा बिक रहा है, उसके खिलाफ वो आंदोलन करे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन इंडिया।